बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 यूनिट 2 में मैनेजिंग एन एंटीवायरस की सब्जेक्ट को या टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई क्लासेस की उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। पिछली क्लासेस के अंदर हमने एंटीवायरस के बारे में पढ़ा था। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस नहीं देखी वो जाके पिछली क्लासेस की वीडियोस को एक दफ़ा देख लें ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस से बचाने के बारे में सीखेंगे कि हम अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को वायरस से, वॉर्म से, एडवेयर से और हैकर्स से कैसे बचा सकते हैं। तो आपके सामने हम अपनी इस वक्त क्लास स्टार्ट करते हैं और जहां मैंने ये एरो का निशान लगाया है यहाँ पे आप देखें कि कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूज़र्स नीड टू हैव लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर्स। तो अभी हमने ये फर्स्ट लाइन में जो अभी आपके सामने हाईलाइट की है ये हमने पढ़ी है कि किस तरह जो कंप्यूटर के और इंटरनेट के यूज़र्स हैं वो अपने कंप्यूटर को एंटी वायरस से इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। तो सबसे इसमें पहली बात ये है कि एक वर्ड है लेटेस्ट, जिसके मानी हम ऊपर लिख रहे हैं जदीद। तो आप अपने कंप्यूटर में हमेशा एक जदीद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल रखते हैं ताकि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस दाखिल ना हो सके और आपके काम को ख़राब ना कर सके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसका मतलब होता है अहम। ठीक है, अहम, या आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है ज़रूरी। तो इसका एक बहुत अहम रोल होता है। रोल के मानी हैं किरदार के। तो बहुत अहम किरदार होता है एक एंटीवायरस का ताकि वो आपके कंप्यूटर को वायरस से बचा सकता है। इस तरह आपकी जो फाइल्स हैं या डेटा है वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, और आप अपना काम आसानी से कर सकेंगे। इसमें हम जिस वक्त मैनेजिंग की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए कि एक अच्छा एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेता है वायरसेस को। डिटेक्ट का मतलब होता है, उर्दू में अगर आप इसको कहें तो वो खोज लगा लेता है या मालूम कर लेता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है कि ख़त्म कर देना। तो वो आपके कंप्यूटर में से वायरस को ख़त्म कर देता है बहुत एफिशिएंटली। ठीक है, और आप अपने कंप्यूटर पे आराम से काम कर सकते हैं। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय अ कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर स्कैनिंग एनी फाइल्स लुकिंग फॉर वायरस डेफिनेशंस दैट मैच अ वायरस डायरेक्टरी। ये थोड़ा सा इसके ऊपर आपको एक अपनी अटेंशन जो है वो देनी पड़ेगी ताकि ये आपको समझ आ जाए कि एक एंटीवायरस प्रोग्राम जो होता है वो भी बुनियादी तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है। और वो सॉफ्टवेयर जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है। और ये सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीवायरसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ताकि वो पहचान सके कि कौन सा वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल हुआ है। तो वो पहले से ही उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी सारी डेफिनेशन और उसकी सारी डिटेल मौजूद होती है और वो उसकी मदद से आपके कंप्यूटर से वायरस को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस यानी उसके अंदर पूरी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आगे हम पढ़ते हैं जहाँ पे मैंने आपको एरो का निशान दिखाया है कि इफ़ द मैचिंग वायरस इज़ फाउंड द software alert the user about the virus and take necessary action and get rid of the infected file। यहाँ पे ये मुराद ली जाती है कि जब आप एंटीवायरस प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर में तमाम फाइल्स को चेक करता है और ये देखता है कि क्या कोई ऐसी फ़ाइल मौजूद है वायरस की
जो उसके अपने डेफिनेशन के मुताबिक उस सॉफ्टवेयर में जो मौजूद है वो उससे मैच करती है, और अगर वो मैच कर जाती है तो फिर वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म भी करता है, ठीक है, यानी आपको उसके बारे में इतला भी देता है, मैंने स्क्रीन पे आपके लिख दिया, और फिर उसको रिमूव कर देता है यानी ख़त्म कर देता है। अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशन या अपडेट्स क्या होती हैं। पहली बात ये है कि अगर हम अपने जहाँ पे एरो का निशान है आपके सामने, यहाँ देखें कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है और नेसेसरी एक्शंस जो है वो लेता है, यानी उसने पहले उसको ढूंढना भी है। डिटेक्ट का मतलब होता है तलाश करना या मालूम कर लेना उसको, यहाँ पे मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। प्रिवेंट का मतलब होता है उसको रोक देना है, ठीक है, टेक एक्शन टू डीएक्टिवेट, ताकि वो एक ऐसा एक्शन ले कि आपके कंप्यूटर का वायरस डीएक्टिवेट हो जाए और वो किसी मलेशियस प्रोग्राम को जिसमें वायरस, वॉर्म, एडवेयर वगैरह इन सब को वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ से आपको ये मालूम हो गया कि एक अच्छा एंटी वायरस बुनियादी तौर पे ख़ुद एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और बहुत सारे वायरसेस की इंफॉर्मेशन रखता है और आपके कंप्यूटर से वायरस को ख़त्म कर देता है। यहाँ पे एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो बैकग्राउंड में रन करता है। यहाँ बैकग्राउंड का ये मतलब है कि जब आप एंटीवायरस को रन करते हैं तो उस दौरान आप अपने दूसरे काम कर सकते हैं, जबकि एंटीवायरस जो है वो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रहा होता है और वायरसेस को ढूंढ रहा होता है, और जैसे ही उसको कोई वायरस मिलता है या मेलवेयर मिलता है तो वो उसको रिमूव कर देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि वो उसकी हिफाजत करता है। हमने आपकी स्क्रीन पे ये लिख दिया कि वो हिफाजत करता है आपके कंप्यूटर की, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं। पहली एग्जांपल है सिमेंटिक एंटीवायरस, इसको मैंने हाईलाइट किया, देख लें येलो कलर से। इसको आमतौर पे सैन भी कहते हैं। सिमेंटिक एंटीवायरस जो है ये भी एक बहुत मशहूर और पॉपुलर एंटीवायरस है। उसके बाद मैकेफी, ये वर्ड मैकेफी है, ये बिल्कुल वैसे ही मैकेफी पढ़ा जाता है जैसे आप स्टूडेंट्स को अगर याद हो कि आप मैकडोनल्ड जब गए हों तो उससे पहले MC और फिर आगे ये डोनल्ड, तो ये मैकडोनल्ड जिस तरह पढ़ा जाता है उसी तरह ये मैकेफी वर्ड है, ये भी पढ़ा जाता है। तो अगला हम एंटीवायरस देखते हैं जिसका नाम AVG एंटीवायरस है। कैस्परस्काई बिट डिफेंडर नॉर्ड 32, ये ज़रूरी नहीं कि यही एंटीवायरसेस जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हों, ये सिर्फ आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ बताए गए हैं इनके नाम। इसके अलावा बहुत सारे एंटीवायरसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। नीचे अगर आप फिगर में देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि आपका ये पहले वाला जो है ये मैकेफी है, दूसरा नॉर्टन का है, इंटरनेट सिक्योरिटी 2001 है, और ये एक सिमेंटिक का एंटीवायरस है। अब हम ये देख लेते हैं कि वायरस डेफिनेशन और अपडेट से क्या मुराद होती है। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है वायरस डेफिनेशंस को। इसका ये मतलब होता है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम में मेलवेयर, वायरसेस और थ्रेट्स, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले से ही स्टोर कर दी जाती है, ठीक है। लिहाजा जिस वक्त आपका कंप्यूटर स्कैन हो रहा होता है, मैंने उस वर्ड को हाईलाइट कर दिया, तो वो तमाम वायरस डेफिनेशंस जो उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं वो उनकी मदद से वायरस को रिकग्नाइज़ करता है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया है रिकग्नाइज़ का, और सर्कल में उसको कर देते हैं। रिकग्नाइज़ का मतलब होता है कि वो पहचान लेता है। व्हेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ इंस्टॉल्ड द फाइल कंटेनिंग द सेट ऑफ वायरस डेफिनेशंस, यहाँ पे वायरस डेफिनेशन से मुराद ये है कि उसके अंदर वो तमाम वायरसेस जो कि आज तक आ चुके हुए होंगे
उनके बारे में कंप्लीट डिटेल उस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही मौजूद होती है ताकि वो वायरसेस को पहचान लेता है। लिहाजा हम अपने कंप्यूटर को अगर वायरस से बचाना चाहें तो हमें लेटेस्ट एंटीवायरस जो है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए। यहाँ से हम पढ़ते हैं, ये जिस लाइन को मैंने हाईलाइट किया है, ये एरो का निशान देख लें कि मोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम्स इंक्लूड ऑटो अपडेट फीचर। इसका ये मतलब है कि जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे वो एंटीवायरस अपनी पेरेंट वेबसाइट के पास जाएगा और जो वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी उसको डाउनलोड कर लेगा और डाउनलोड करके तमाम वायरसेस की डेफिनेशंस को अपडेट कर देगा ताकि जैसे ही कोई वायरस आए उसको फ़ौरन मालूम हो जाए। लिहाजा जहाँ पे अभी आपको एरो का निशान लगाया वहाँ पे पढ़ें कि एन एंटीवायरस अपडेट इज़ एन अपग्रेडेशन ऑफ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंटीवायरस, यानी जो आप पहले से ही इंस्टॉल कर चुके हुए होते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर उसको वो अपडेट कर देता है और फिर आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आपका एंटीवायरस जो है वो आपके कंप्यूटर से वायरसेस को रिमूव कर देता है। आगे हम एक जो 2.2.2 टॉपिक है वाइडली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वाइडली से मुराद कि जो बहुत आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं या ज़्यादातर, वाइडली का मतलब होता है ज़्यादातर, मैं आपकी स्क्रीन पे इसको लिख देता हूँ कि ज़्यादातर जो एंटीवायरसेस इस्तेमाल होते हैं उसमें आपका फर्स्ट है सिमेंटिक एंटीवायरस SAV, मैकेफी एंटीवायरस और AVG एंटीवायरस गार्ड। ठीक है, ये वो एंटीवायरसेस हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में। यहाँ पे अगला सिमेंटिक एक कंपनी है, सिमेंटिक कॉरपोरेशन। ये कंपनी जो है ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है और ये सिमेंटिक एंटीवायरस इसका एक बहुत मशहूर इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है जिससे आप कंप्यूटर में अपने वायरसेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक फिगर 2.7 में जो ये इसका सॉफ्टवेयर है इसका ये पैक दिखाया हुआ है ताकि आप अपने कंप्यूटर को वायरस से जो है वो क्लीन कर लें। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो SAV यानी सिमेंटिक एंटीवायरस के अंदर होते हैं। ये आपकी तमाम फाइल्स को स्कैन करता है। इसमें आप ऑन डिमांड, यहाँ पे एक वर्ड ऑन डिमांड का मतलब है कि आप उसको ख़ुद भी कह सकते हैं कि वो स्कैन करे और रियल टाइम में बताए, या फिर वो एक बैकग्राउंड में भी चलता रहता है और आपके कंप्यूटर के सारे वायरसेस को चेक करता रहता है। ये आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई स्पाईवेयर या वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल ना हो। और ये इसमें जो यूज़र हैं वो जिसमें आपके ईमेल्स वगैरह हैं वो आप आराम से एक दूसरे को भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि विदाउट वरी, ये मैंने इसको इनसर्कल किया कि जब एंटीवायरस होगा तो फिर आपको ये नहीं फ़िक्र होगी कि आप में कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया। इसके अंदर एक फ़ीचर होता है जिसको क्वारंटाइन कहते हैं, इसको मैंने सर्कल कर दिया है। क्वारंटाइन फ़ीचर, इसका यह मतलब है कि आप का एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में एक फ़ाइल को बाकी तमाम फाइल से आइसोलेट कर देता है। वर्ड आइसोलेट का मतलब होता है अलहदा कर देना। आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। तो क्वारंटाइन फीचर आइसोलेट, क्वारंटाइन का मतलब है कि वो दूसरों से बिल्कुल अलग थलग कर देता है उस फाइल को ताकि दूसरी फाइल जो हैं वो महफूज रहें। उसके बाद इसमें एक फ़ीचर है लाइफ अपडेट फ़ीचर, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दी है, सर्कल भी कर दिया। इसमें वो ये इंश्योर करता है कि हमेशा आपके एंटीवायरस में लेटेस्ट डेफिनेशंस जो हैं वो इंस्टॉल्ड रहें ताकि वो फ़ौरन वायरस को पहचान लें। उससे आगे हम चलते हैं जहाँ पे मैकेफी एंटीवायरस है। ये एक कंपनी जिसका नाम मैकेफी इनकॉर्पोरेशन है उसने बनाया है और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी जो है कंप्यूटर को देता है जिसमें कोई मैलवेयर या कोई वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल ना हो। आप राइट पे देख रहे होंगे कि ये उसका एक
मैकेफी का मैंने एक एरो के निशान के साथ आपको दिखाया कि ये दिखा रहे हैं कि ये इसका एक पैक होता है, इसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर है। और मैकेफी जो है ये इसमें स्पाईवेयर, फायरवॉल और हैकिंग प्रिवेंशन, ये आपको इसमें फ़ीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को महफूज रखते हैं और उसमें कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास AVG एंटीवायरस है। ये एक कंपनी जिसका नाम AVG टेक्नोलॉजीज़ है, उसने इसको बनाया है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो चेक, एक मुल्क का नाम है चेक रिपब्लिक, तो ये वहाँ की एक कंपनी है। इसका पहले इसको ग्रासॉफ्ट कहते थे और ये एक इंटरनेट सिक्योरिटी जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके लिए इस्तेमाल होता है। तो एब्रीवेशन है ये एंटीवायरस गार्ड। तो AVG जो है ये एंटीवायरस गार्ड जो है, इसका ये एब्रीवेशन है। अब इसके अंदर आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग आपके लिए शायद होगा कि इसका आपको एक वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है। मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये अपना एक वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं जिसमें बेसिक आपके एंटीवायरस जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इसमें एक बेसिक प्रोटेक्शन होती है ताकि आप इंटरनेट को जब सर्च करें या अपने सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करें, सोशल नेटवर्क से मुराद यहाँ पे वो साइट्स हैं जिसमें आप सोशलाइजेशन करते हैं, जिसमें आपका मैं नीचे आपको मेंशन कर देता हूँ कि फ़ेसबुक एक सोशल वेबसाइट है, इसी तरह ट्विटर ये या इंस्टाग्राम, तो ये सोशल वेबसाइट्स, तो इनको जब आप विज़िट कर रहे हों या वेब सर्फिंग कर रहे हों, कोई साइट्स को ओपन कर रहे हों, तो ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर को जो स्कैन करते हैं, स्कैन से मुराद कि उसकी पूरी तरह छानबीन कर लेते हैं, वो क्या होता है। तो स्कैनिंग का कंप्यूटर फॉर वायरस जो है, उसमें आप उससे वायरस, वॉर्म्स, एडवेयर वगैरह रिमूव कर देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कंप्यूटर जो है वो एक अच्छी हालत में, गुड वर्किंग कंडीशन को अंडरलाइन कर देते हैं कि वो गुड वर्किंग कंडीशन के अंदर काम करता रहे। इससे मुख्तलिफ़ कंप्यूटर से जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आप उनसे महफूज रह सकते हैं। उसके बाद एरो को देखें, यूज़र नीड टू इंस्टॉल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर टू परफॉर्म दिस वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनेबल द यूज़र टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस। इससे आप अपने फाइल्स को रिपेयर भी कर सकते हैं और उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे हम ये देख लेते हैं कि ये जो कंप्यूटर है उसको स्कैन AVG से कैसे किया जाता है। तो हम ये पढ़ लेते हैं, इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फॉलो दी स्टेप्स टू स्कैन द कंप्यूटर यूजिंग द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इससे पहले क्या आपको करना पड़ेगा कि एंटीवायरस को, AVG को रन करना पड़ेगा और फिर उसके लिए आप स्टार्ट का बटन जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ स्टार्ट का बटन है उसको आप प्रेस करें, प्रोग्राम्स में जाएं और उसके बाद AVG फ्री एडिशन को क्लिक करें और नीचे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है जिसमें एक अगला पॉइंट ये लिखा है कि क्लिक द अपडेट मैनेजर फॉर द अपडेट्स, ताकि वो अपने आप को अपडेट कर ले और लेटेस्ट वायरस की डेफिनेशंस डाउनलोड कर ले। और ये स्कैन करने से पहले इसको अपडेट कर लेते हैं ताकि कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में हो तो वो रिमूव हो जाए। जैसे ही आपका वो अपडेट मुकम्मल हो जाता है, उसमें AVG जो है वो सारी नई फाइल्स को देखता है। ठीक है, और उसके बाद उनको डाउनलोड करने के बाद अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है अपडेट करने का, तो वो इनको इंस्टॉल करता है और उसके बाद अब स्कैन नाउ के बटन को, जिसको मैंने अभी सर्कल भी कर दिया और हाईलाइट भी कर दिया कि स्कैन नाउ के बटन को आप दबाते हैं और वो फिर आपके कंप्यूटर की स्कैनिंग शुरू कर देता है, यानी ढूंढना शुरू कर देता है कि कोई वायरस आपके कंप्यूटर में मौजूद है या नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पे मैंने अभी आपको एरो साइन लगाया
कि द होल कंप्यूटर स्कैन ऑप्शन कैन बी लॉन्च डायरेक्टली फ्रॉम द स्कैनिंग इंटरफेस बाय क्लिकिंग ऑन इट। जैसे ही आप क्लिकिंग ऑन इट के बटन को दबाएंगे और होल कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे, ये एक बटन होगा, ऑप्शन आपके पास आ रही होगी, तो आपका सारा कंप्यूटर जो होगा वो स्कैन हो जाएगा। नीचे आपको एक विंडो में नज़र आ रहा है जहाँ पे एक ये सर्कल की है मैंने बटन, इसके ऊपर लिखा हुआ है पॉज, कि थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, और ये एक बटन है स्टॉप के मुकम्मल रुक जाएं। ठीक है। वायरस अगर कोई डिटेक्ट होते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली रिमूव करके वायरस वॉलेट में भेज दिया जाता है। मैंने अभी इसको हाईलाइट भी कर दिया आपके सामने कि इसको हम वहाँ पे भेज देते हैं ताकि इसकी मज़ीद जो है देखभाल या छानबीन की जा सके कि कौन सी फ़ाइल जो थी वो इन्फेक्टेड थी और उसमें कौन सा वायरस मौजूद था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट नंबर 2 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यूनिट नंबर 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस क्लास को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी वो पिछली क्लासेस भी देख लें ताकि उनको अगली क्लासेस की आसानी से समझ आ जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।